क्या बहुत ज्यादा सीधा साधा होना अच्छी बात है? यदि किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसकी उम्र 30, 35, 40, 45 साल है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत भोला भाला है वो तो, और उसे जो कहो ना चुपचाप मान लेता है। क्या इसे आप तारीफ समझते हैं या फिर ये कोई कमी है? चाणक्य ने कहा था कि सीधे साधे जो पेड़ होते हैं ना, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। यदि आप सीधे साधे या कोई भी व्यक्ति बहुत सीधा साधा भोला भाला है ना, कई बार वो ठगाया है, ठगा रहा है, ठगने वाला है, खुद ठगाने वाला है। कई बार उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अब इसका क्या मतलब कि सीधा साधा ना बना जाए? इसका क्या मतलब ईमानदार ना बना जाए और दूसरों की भलाई करने वाला ना बना जाए? ऐसी बात भी नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और बात मुझे बताइए, क्या टेढ़ा होना अच्छी बात है? क्या ऐसा कहा जाए कि उस व्यक्ति, वो लड़का हो या लड़की हो, उसके बहुत खराब लोगों के साथ संबंध है, वो बहुत उल्टे सीधे काम करता है या करती है, ड्रग्स लेता है या लेती है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ी शराबी, बहुत टेढ़ा है या बहुत टेढ़ी है वो, क्या ये अच्छी बात है? ये भी अच्छी बात नहीं है। अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा सीधा साधा भोला भाला होना भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा टेढ़ा होना भी अच्छी बात नहीं है। अब बीच का होना अच्छी बात है। अब बीच में क्या आता है? सीधा आता है, टेढ़ा आता है? चलिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि और राहु के बारे में। शनि और राहु ये दो ग्रह, ऐसे ग्रह जिन्हें देखकर यदि कुंडली में कहीं बैठे होते ना, मेरे पास आए दिन रोज एक सवाल तो कम से कम कोई ना कोई तो पूछ ही लेते हैं कि सर हमारे बच्चे की, हमारी माता पिता, पति पत्नी की कुंडली में जो है वो शनि और राहु बैठे, बहुत डरे हुए हम, ये तो श्रापित योग है। और डरे हुए क्यों हैं? कुछ ना कुछ श्राप मिला है पुराने, जब हमारा जन्म था, पिछला जो जन्म था उस समय कोई श्राप मिला था जो आज हम भुगत रहे हैं, या इस जन्म में ही कुछ हुआ होगा हमसे या जाने अनजाने में जिसका कोई श्राप मिला है जिसे आज हम भुगत रहे हैं। तो भाई शनि और राहु जो हैं वो श्रापित योग का निर्माण करते हैं, श्राप बनाने का निर्माण करते हैं। तो कई बार देखिए, कई बार मैं ये समझाता हूं कि शनि और राहु कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, कुछ बार खराब भी होते हैं। देखिए यदि मैं कहूं गुरु, बृहस्पति, तो जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ही वो अच्छे ही फल देगा। कई कुंडलियों में खराब फल मिलते हैं, कई कुंडलियों में अच्छे। देखिए कोई भी ग्रह हो, उसके कहीं अच्छे फल मिलेंगे, कहीं खराब फल मिलेंगे। तो उसी प्रकार शनि और राहु हैं, इनके कहीं अच्छे फल मिलेंगे और कहीं खराब फल मिलेंगे। लेकिन आज हम थोड़े अच्छे फलों की तरफ फोकस कर रहे हैं। खराबी तो बहुत सुन ली होंगी आपने, अब बहुत सारे वीडियो में शनि और राहु डालिए, श्रापित योग डालिए, ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देख करके आप अपने टेंशन्स को बढ़ा सकते हैं। टेंशन्स बढ़ाना है तो बिल्कुल उन वीडियोस को आप देख लीजिए। मैं तो आज जो है आपको इसका एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस सिक्के का एक पॉजिटिव पहलू बता रहा हूं, ऑब्वियसली नेगेटिव आज नहीं बता रहा हूं, उसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे, या आप कहेंगे तो अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर इसका डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज पॉजिटिव पहलू के बारे में अपन बात करते हैं। तो शनि और राहु बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने शुरुआत कहां से की थी? सीधापन और टेढ़ापन, ईमानदारी और एक डाकू गुंडा, दूसरों को लूटने पाटने वाला धोखेबाज। एक ईमानदार है, एक धोखेबाज है, एक बहुत ईमानदार है, एक बहुत धोखेबाज है। यहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं शनि और राहु की युति को यदि किसी इंसान की कुंडली में देखता हूं और यदि कहीं पॉजिटिव पाता हूं तो उसके व्यक्तित्व को मैं एक परफेक्ट व्यक्तित्व मानता हूं, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी मानता हूं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव जो है वो अपने आप में न्याय के देवता हैं। शनिदेव जो है वो अपने आप में ईमानदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सिद्धांत है, यही करूंगा या यही करूंगी, किसी का बिगाड़ना नहीं है। धोखेबाजी तो भूल जाइए, झूठ भी नहीं बोलना है, नहीं झूठ सुनना है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये शनि महाराज का काम है। कई जगहों पर जहां शनिदेव बहुत ज्यादा हावी होते हैं, वो लोग बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लोग भी होते हैं। शनिदेव का हावी होना कई सारे लोगों को सीधा साधा, भोला, बहुत भोला बना देता है। आप कुछ बोलो और वो बस जी जी ऐसा करने लग जाएंगे।
तो शनिदेव जो है वो एक बहुत अच्छी इंसानियत, बहुत ईमानदारी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे इंसान को, एक गुड ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन राहु कौन है? राहु रिप्रेजेंट करते हैं मादकता को, तामसी प्रवृत्तियों को, झूठ बोलने को। राहु रिप्रेजेंट करते हैं लूटपाट को, शराब, ड्रग्स, इनके व्यवसाय प्लस इनको सेवन करने को, समय समय पर झूठ बोलना, समय समय पर धोखेबाजी करना, बड़े से बड़ा गुंडा यदि कोई बन रहा है तो राहु की स्थिति कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ बहुत ज्यादा मजबूत होगी। राहु सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, टेढ़ी चालों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से क्या किस प्रकार से निकल जाऊं, कैसे खराब संगति कुछ सिलेक्ट करूं, कहां पर किस प्रकार की तस्करी होती है उसमें जाऊं। तो भाई राहु जो है बिल्कुल विपरीत हो गए। अब यदि कहीं शनि और राहु साथ में आते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, अब बताइए अब क्या होने वाला है? अब यह होने वाला है कि ईमानदारी, सच्चाई, सिद्धांतों के साथ जो है धोखेबाजी, झूठ जो है वो जुड़ गया। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह कि जातक में दोनों गुण आ गए, दोनों गुण आ गए, दोनों ही गुण उसके ऊपर हावी हो गए। अब जातक क्या करेगा? जिसकी भी ऐसी कुंडली, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति एक शब्द है और मुझे लगता है आप सभी को वो शब्द पसंद आएगा, बिल्कुल आप सभी को पसंद आएगा। वो शब्द है जैसे से तैसा। जैसे से तैसा। भाई मैं तो जैसे से तैसा करता हूं। आप गुंडे हैं, मैं आपके लिए गुंडा हूं। आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत झुकने वाले हैं, मैं आपके साथ ईमानदार हूं, मैं बहुत झुक जाऊंगा। बस ये जो युति है ना, ये यही करवाती है। इंसान में एक अच्छी इंसानियत तो जगाती है। अच्छे इंसानों को देख करके अच्छी इंसानियत करना, अच्छी जगहों को, पशुओं को देख करके, चीजों को देख करके अच्छी तरह से बिहेव करना, कहां क्या कैसा डिसीजन लेना। लेकिन पता चला कि ये व्यक्ति गुंडा है, ये व्यक्ति रेपिस्ट है, ये व्यक्ति कहीं खराब सोच वाला है, कुछ खराब है, उसके साथ वैसी बुद्धि का बन करके उसे जो है वो ठिकाने भी लगा देना। अच्छी बात है कि नहीं है? भाई इंसान को ऐसे ही तो होना चाहिए, क्या ऐसे नहीं होना चाहिए? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, आप यहां पर भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व के लेकर के आइए। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व क्या कुछ ऐसा नहीं है? खैर वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन उन्होंने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उनका व्यक्तित्व यही था ना, जो दीन दुखी है, जो परेशान है, उनको सहेज कर रखो, उनके देख रेख करो। और जो राक्षस हैं उनके साथ कैसा भी, उंगली सीधी नहीं हो रही तो टेढ़ी करके जो है वो बिल्कुल उनको ठिकाने लगा दो। कई बार तो उन्होंने ऐसे भी लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें सुनकर हमें लगता अच्छा इन्होंने किया। चलते युद्ध से जो है अब निकल जाना, भाग जाना, रण छोड़ दास के लागे भगवान श्री कृष्ण। रण चल रहा है, उसको छोड़ करके चले गए। अभी सामान्यतः खासतौर पर राजपूतों में ये बहुत होता था पहले, यदि मैंने कुछ जबान दे दी तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण चले गए, क्यों? बुद्धि थी, बुद्धि कौशल था। यहां से निकलना पॉजिटिविटी है, यहां से निकल जाओ, फिर देखते हैं, फिर देखो इस प्रकार का खेल करके इसको जो है वो ठिकाने लगा दूंगा। ये बुरा है ना, इसको इसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये अच्छा है ना, इसका इसी प्रकार से रक्षा करूंगा। बस ये जो शनि राहु की युति है ना, ये चीज करवाती है। और इस वजह से मैं इस युति को आज के जमाने में खास तौर पर बड़ी प्रैक्टिकल युति मानता हूं। शनि और राहु की युति को बहुत प्रैक्टिकल युति मानता हूं। ऐसी युति वाला व्यक्ति खास तौर पर जो मैं एक बार दोहरा दूं, मैं पॉजिटिव साइड्स की बात कर रहा हूं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे तो उसके बारे में अलग हम बात कर लेंगे। पॉजिटिविटी यही आती है कि जातक का व्यक्तित्व इसी प्रकार का हो जाता है, जैसे से तैसा, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा। मतलब धोखेबाज जातक नहीं होता है, लेकिन धोखेबाजों के साथ किस प्रकार से निकलना है, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली कैसी करना है, इस प्रकार के जातक को अच्छी तरह से आता है। क्या आप ये नहीं समझेंगे कि ये युति अच्छी है इस मामले में?
तो व्यक्तित्व के मामले में तो ये युति बहुत अच्छी अब मुझे नजर आती है, और इसी वजह से इस युति का मैं बड़ा कायल हूं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि अच्छे के साथ अच्छा हो, बुरे के साथ बुरा। अच्छा, आपको यदि हायर पोस्ट चाहिए, आपको या आपके बच्चों को यदि हायर पोस्ट चाहिए, आईपीएस बनना है या फिर आईएएस बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो क्या ऐसी बुद्धि का होना जरूरी नहीं है कि अच्छों के साथ अच्छा हो, बुरे जो गुंडे डाकू हैं उन्हें जो है उनके ठिकाने लगाया जाए, वो कहां क्या किस प्रकार से सोच सकते हैं, उस सोच के साथ उन्हें जो है रोका जाए, जाकर के उनके करने से पहले ही सोच ले और फिर रोक ले। अब ये सोच कब आएगी? राहु की वजह से तो आएगी कि गुंडे क्या सोच रहे हैं उनको करने से पहले ही रोक लो। राहु महाराज जी तो देंगे। और यदि कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसको ईमानदारी के साथ उसकी देखरेख करना, शनि महाराज जी तो ऐसी सोच देंगे। तो मैं इस युति को बहुत परफेक्ट युति मानता हूं। श्रापित योग के नाम से शनि और राहु की युति कहीं दिखती है तो बस इस चीज को देख करके किसी ने कह दिया और डर गए, इस बात से बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। शनि और राहु की युति कई बार अच्छे रिजल्ट देती है, कई बार बुरे रिजल्ट भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया ना, बृहस्पति गुरु वो भी कई बार अपने बुरे रिजल्ट देते हैं, कई बार अच्छे रिजल्ट। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो हमेशा ही अपने अच्छे रिजल्ट देगा, कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो हमेशा ही अपने खराब रिजल्ट देगा। तो अब सबके अलग अलग स्थितियां होती है। अब इसे क्या होगा ना, अलग अलग कुंडलियों के आधार पर समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने कोई कुंडली तो बनाई नहीं, कोई राशि तो यहां पर लिखी नहीं है, एक इन जनरल में आपसे बात कर रहा हूं। अब अलग अलग कुंडलियों के आधार पर अलग अलग भाई शनि देव कहीं मारक होंगे, कहीं अति योग कारक होंगे, तो उस आधार पर जो है वो बहुत अलग अलग फल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक व्यक्तित्व की जो मैंने बात की, वो व्यक्तित्व का फल लगभग लगभग एक जैसा ही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा आप सबको कहना है, अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ना है, ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ना है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करना है। लेकिन हाँ, यदि कहीं बुरा हो रहा है, कोई व्यक्ति है जिसने कहीं किसी के साथ बुरा किया है, यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई रैपिस्ट है, उसका साथ नहीं देना है। अभी भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हाँ, इस प्रकार के लोगों का साथ नहीं देना है। और साथ नहीं देना तो ठीक है, इनको किस प्रकार से कानूनी तौर पर ठिकाने लगाया जाए वो भी देखना है। ऑब्वियसली कानून के दायरे में रहे, हम राजा महाराजा तो है नहीं कि हमारा कानून हम ही बना लेंगे। कानून के संविधान जो हमें दिया गया है उसी पर चलते हुए, कानून पर ही चलते हुए हम किसी भी खराब व्यक्ति को ठिकाने लगा सकते। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। तो वो हम सबको करना है, उन सब चीजों का पालन करना है। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व हर किसी का हो जाए। कोई कभी ठगाने वाला भी नहीं है, कोई किसी को ठगने वाला भी। ऐसा व्यक्ति किसी को ठगेगा थोड़े, झूठ बोलेगा नहीं, आगे से झूठ थोड़े बोला, बुरों के साथ बुरा करेगा, अच्छों के साथ क्यों बुरा करेगा। तो ऐसा व्यक्ति ना किसी को ठगेगा ना किसी से ठगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। बहुत से लोग परेशान होते रहते हैं, हालांकि इस पर मैं करीब करीब 12 से 13 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। किस पर? शनि और राहु की युति पर, श्रापित योग पर। लेकिन फिर सोचा कि एक और, देखिए ज्योतिष का कोई अंत तो है नहीं, तो मैंने सोचा एक और ये बात मेरे दिमाग में आई तो आप सभी के साथ और शेयर करना चाहिए वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री राम।